नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, अब देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था आदिर अंतिम संहिता तक। आज पढ़ेंगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा सूत्रम। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा सूत्रम यानी ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है। उ कालो अजस्व दीर्घ प्लुतः। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, अलग अलग करने पर हमें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। उ कालो, अज जो लिखा हुआ है वो अच है। उ कालः धन अच करेंगे, उसके बाद में ह्रस्व, फिर दीर्घ धन प्लुत होगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये सूत्र, इसका क्या मतलब है? तो ये इसका तात्पर्य है, यहाँ पर देखिए वृत्ति में क्या लिखा है कि उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात् स प्रत्येकम उदात्तादिभेदेन त्रिधा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये जो उश्च ऊश्च और ऊश्च वह है, ये बहुवचनांत है। यदि उ ह्रस्व उ, ठीक, ह्रस्व उ, ऊश्च दीर्घ उ और ऊश्च प्लुत उ। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के रूप में अच, अच क्या है? अच स्वर है। स्वर क्रमाद क्रमशः त्रिधा, तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। तीन प्रकार का क्या होता है? स्वर। ठीक है, कह रहे हैं कि सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। सो अच, वह जो अच है वो क्रमाद बने क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के नाम से त्रिधा, तीन प्रकार का होता है। अच्छा, तीन प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर बताया, तीनों का समय बताया, काल। यहाँ देखिए व्याख्या में क्या है कि उ कालो अजस्व दीर्घ प्लुतः जो लिखा हुआ है, उसकी व्याख्या में क्या कहा गया कि यह एक संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि उ काल यानी उ कालः का विग्रह है। उश्च ऊश्च ऊश्च वह कालः यस्य सः उ कालः। तो ये उ काल जो है उसका विग्रह है। उ काल वाला जो अच स्वर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। इन तीनों को क्रमशः एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक भी कहते हैं। इसके विषय में क्या कहा गया है कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। मतलब एक मात्रो भवेद ह्रस्वम, जो ह्रस्व है, ह्रस्व ह्रस्व यहाँ पर धा लिखा हुआ है इसलिए ये ह्रस्व है। ये जो ह्रस्व है इसका उच्चारण एक मात्रा काल का होता है। एक मात्रो भवेद ह्रस्वम द्विमात्रो दीर्घम उच्यते। और जो दीर्घ है उसका उच्चारण काल दो मात्रा काल होता है। जैसे ये आ क्या है? ह्रस्व है, इसका उच्चारण अ ऐसा बोलेंगे। जो दीर्घ है, इसी आ को जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसको उच्चारित करते समय थोड़ा दो मात्रा काल का समय लगेगा, आ ऐसा बोलेंगे। और इसी को जब हम प्लुत के रूप में लिखेंगे तो इसको बोलते समय थोड़ा और समय लगेगा, तीन मात्रा काल का समय लगेगा। तो इस तरह से
जो स्वर है वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में 3 प्रकार का होता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा काल का समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है और प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, और जो व्यंजन होता है वो अर्धमात्रकम अर्धमात्रा वाला होता है, अर्थात व्यंजन आधा माना जाता है और यह स्वर से पूर्ण होता है। कोई भी व्यंजन वो आधा है, स्वर मिलाने पर ही उसका बोध होता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर वृत्ति में बताया गया सा इति वह, सा इति जो है, एक मिनट, वो काल अजस में जब देखा तो यहाँ पे बताया गया क्या कि सा इति वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा वाला, जो भाई जिसको कहा गया कि ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है और ये प्लुत है, जिसके उच्चारण में 1 मात्रा काल का समय लगा वो ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगा वो दीर्घ स्वर, और जिसको बोलते समय 3 मात्रा काल का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो वह सा इति मतलब वह स्वर जो ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत के नाम से हैं, प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन, वे प्रत्येक स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उदात्तादि भेदेन, उदात्तादि के भेद से, भाई उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनके भेद से त्रिधा 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो भी जो जैसे ह्रस्व लिया गया, ह्रस्व स्वर जैसे कहा गया ह्रस्व, ठीक है, तो ये जो ह्रस्व स्वर है ये 3 प्रकार के हो जाएगा। कौन कौन सा? उदात्त, यहाँ पे क्या हो जाए, अनुदात्त, और यहाँ पर हो जाएगा स्वरित। तो इस तरह से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से प्रत्येक स्वर कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 स्वर थे और तीनों के 3 भेद बता दिए गए, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। फिर क्या हो गया? दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। तो इस तरह से एक ही स्वर की यहाँ पर पहले 3 भेद बताए गए कि अगर कोई स्वर ह्रस्व है तो वो दीर्घ भी होगा और वह प्लुत भी होगा। तो एक ही स्वर जैसे आ ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है, तो 3 ये हो गए। अब उसी स्वर के 3 भेद और बताए गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस तरह से जितने भी स्वर हैं उन सब के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। पहले तो उनको 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर उन्हें बताया गया कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस तरह से ये स्वर के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि उदात्त स्वर क्या है? तो उदात्त संज्ञा सूत्रम उच्चैरुदात्तः, क्या होता है? उच्चैरुदात्तः, उच्चैः धन उदात्तः। उच्चैः का मतलब क्या होता है? ऊंचा। उदात्तः उदात्त संज्ञक, जो ऊंचा हो वो उदात्त संज्ञक। अभी ऊंचा का क्या मतलब है? तो वृत्ति में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो
अज उदात्त संज्ञा स्यात्। अज मतलब यहाँ पर अच से है। अच क्या है? स्वर है। बताया तालु आदिषु, तालु आदि के सभागेषु, भाग, भाई तालु आदि में भी कई भाग हैं, खंड, तो उनके स्थानेषु ऊर्ध्वभागे, उनके उच्च स्थान पर जो निष्पन्न होता है, जिन स्वरों को बोला जाता है, उसे कहते हैं उदात्त। उदात्त संज्ञा स्यात्, उसकी उदात्त संज्ञा होती है। तालु आदिषु ने तालु आदि, सभागेषु स्थानेषु सखंड स्थान में, ऊर्ध्वभागे, ऊर्ध्वभाग जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग से निष्पन्न, जो निष्पन्न होता है, उच्चरित होता है, ऐसे अच, ऐसे स्वर की उदात्त संज्ञा स्यात्, उदात्त संज्ञा होती है। तालु आदि ऊंचे भाग का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे मान लो व्यक्ति का ये मुख है, ठीक है, ये क्या है? जीभ है। तो ये हमारी जीभा तालु, यहाँ पर ये समझो दांत है, ऊपर जब लगती है, तालु पर लगती है, तो उसे कहेंगे उदात्त स्वर। अब इसकी व्याख्या हो गई है। उच्चय का अभिप्राय क्या है? स्थानकृत ऊंचाई, जो ऊंचाई से बोला जाए। उच्चैर उदात्ताः, जो उच्च स्थान पर, तालु आदि के भागों में जो ऊंचे स्थान से जिन स्वरों का उच्चारण होता है, उसे उदात्त संज्ञा स्वर कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुदात्त संज्ञा सूत्र। अनुदात्त संज्ञा सूत्र। उदात्त का मतलब ऊंचा, तो अनुदात्त का मतलब क्या हो जाएगा? नीचा, नीचे, ठीक है। तो अनुदात्त संज्ञा सूत्र का सूत्र क्या है? नीचैर उदात्ताः, नीचैर अनुदात्ताः, नीचैः धन अनुदात्तः, नीचैः माने नीचे, अनुदात्तः माने अनुदात्त। वृत्ति में क्या लिखा कि तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। यानी तालु आदि सभागेषु स्थानेषु, तालु आदि सखंड स्थान के अधोभागे, नीचे वाले भाग से निष्पन्नो अच, उच्चरित अच, अच मतलब स्वर, अनुदात्त संज्ञा स्यात्, अनुदात्त संज्ञा कहलाता है, उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। जो तालु इत्यादि स्थान से निष्पन्न जो स्वर है, उसकी क्या अनुदात्त संज्ञा होती है। वो भी किस स्थान से? अधोभागे, नीचे वाले स्थान से। तालु आदि सखंड स्थान के निम्न यानी नीचे भाग से निष्पन्न अर्थात उच्चरित बोले जाने वाले स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। ठीक है, ये इसका यही मतलब आवाज़ से ही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। किस तरह से हम वर्ण को बोलते हैं, जैसे कभी इंद्र, इंद्रा, इंद्रा, इस तरह से बोले। एक ही स्वर के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 भेद हो जाते हैं। आगे देखिए स्वरित संज्ञा सूत्रम। अभी तक जाना हम लोगों ने कि उच्चैर उदात्ता, जो ताल आदि सखंड स्थानों के उच्च भाग से उच्चरित होता है, उसे उदात्त कहते हैं। और जो ताल आदि सखंड भाग के स्थान निम्न स्थान से नीचे वाले स्थान से उच्चरित होता है, उसे अनुदात्त कहते हैं। अब स्वरित किसे कहते हैं? तो बताया समाहारः स्वरितः। समाहारः बराबर क्या हो जाएगा? समुच्चय, और स्वरितः माने स्वरित। वृत्ति में देखो क्या लिखा है कि उदात्त, अनुदात्त
त्वये वर्णधर्मौ समाहीयते यत्र सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्त अनुदात्त्वे वर्णधर्मों, उदात्त तथा अनुदात्त वर्णों के धर्म यानी गुण अथवा समाहीयते समाहित किए जाते हैं, यस्मिन जिसमें सह वह अच यानी स्वर स्वरित संज्ञक होता है। क्या कहने का मतलब है कि जिसमें उदात्त और अनुदात्त वर्णों के गुण समाहित किए जाते हैं वह स्वर स्वरित संज्ञक होता है। यानी ऐसा स्वरित में उदात्त और अनुदात्त दोनों के गुण, दोनों वर्णों के गुण मिले रहते हैं। समाहारः स्वरितः, ये कैसा सूत्र है? तो स्वरित संज्ञा सूत्र है। इसके बाद में देखिए आगे क्या है, अनुनासिक संज्ञा सूत्रम। अनुनासिक संज्ञा सूत्रम, अनुनासिक संज्ञा सूत्र का सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख नासिका वचनो अनुनासिका है। मुख और नासिका से बोला जाने वाला जो वर्ण है वो अनुनासिक है। मुख से भी बोला जाए और नासिका से भी बोला जाए, ऐसा वर्ण क्या है? अनुनासिक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। जैसे आ सिर्फ मुख से बोला गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसे करेंगे तो कंठ से और नासिका से दोनों से बोला गया, तो इस तरह के जो स्वर हैं वो मुख नासिका से उच्चरित होंगे, इसलिए इन्हें अनुनासिक कहा जाएगा। आइए देखते हैं इसमें वृत्ति में क्या लिखा है कि मुख सहित नासिकयोः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित उच्चार्यमाणो उच्चरित होने वाला वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। वर्ण यानी अक्षर अनुनासिक संज्ञा स्यात्, अनुनासिक संज्ञक होता है, यानी अनुनासिक कहलाता है। अर्थात जो मुख सहित नासिका के द्वारा बोला जाए ऐसा वर्ण अनुनासिक कहलाता है। जैसे का खा गा घा का अंग, अंगा हम बोलेंगे तो कैसे? मुख और नासिका से बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क च ट अ आदि, ये भी क्या है? अनुनासिक संज्ञक है। ये वर्ण क्या कैसे हैं? अनुनासिक संज्ञक है। इसके बाद में यहाँ बताया गया कि इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र द्वारा अनुनासिक वर्णों का कथन करने के साथ ही अनुनासिक वर्णों की ओर भी संकेत किया गया है। मतलब अनुनासिक और अननुनासिक, यानी एक तो अनुनासिक होगा, एक बिना अनुनासिक का होगा, ठीक है, उसको कहेंगे अनुनासिक। तो इसके लिए बताया गया कि अननुनासिक को निरनुनासिक भी कहा जाता है। अननुनासिक को निरनुनासिक भी कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों को क्या ज्ञात हो गया? ये अभी तक हमने पढ़ा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर समझ में आया कि इन्हीं तीनों स्वरों के 3 भेद भी होते हैं। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस तरह से कुल मिलाकर स्वर के कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और ह्रस्व, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर यहाँ पर समझ में आता है कि स्वर के 2 भेद और आ जाते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक, यानी अननुनासिक। तदित्थम आ इ उ री एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः। तो जब अनुनासिक और निरनुनासिक ये 2 और आ जाते हैं तो इन सभी वर्णों
कि कितने भेद हो जाते हैं ये यहाँ पर बताया गया। तदित्थम, इस प्रकार से आ ई उ री, अ ई उ और री, एसाम वर्णानाम, इन वर्णों की प्रत्येकम अष्टादश भेदा, प्रत्येक वर्ण के एक एक के कितने भेद हैं? अष्टादश यानी 18 भेद हैं। ठीक है, 18 भेद हो जाते हैं। ली वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्, लेकिन जो ली वर्ण है, ली वर्ण, उसके द्वादश भेद, केवल 12 भेद होते हैं। क्यों 12 भेद होते हैं ली वर्ण के? क्योंकि इसमें दीर्घाभावात्, इसका दीर्घ नहीं होता, ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता। दीर्घ के अभाव के कारण 6 भेद कम हो जाते हैं और ली वर्ण का कुल 12 भेद बचता है। एचाम अपि द्वादश, एचाम अपि का मतलब क्या है? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओंग ए ओ चाहता है ना, ए ओ आए आओ, ये 4 अक्षर जो हैं वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इनका कभी ह्रस्व नहीं होता। ए ओ आए आओ, ये जो 4 वर्ण हैं इनका कभी ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व मतलब ये कभी छोटे नहीं, भाई ये संयुक्त अक्षर है ही हैं, मिलकर बने हैं, ये छोटे कैसे हो जाएंगे? तो ये इनका कभी ह्रस्व नहीं होता। और ली वर्ण जो है उसका कभी दीर्घ नहीं होता। कभी दीर्घ नहीं होता जब ली वर्ण दीर्घ नहीं है, इसलिए उसके 12 भेद हैं। और एच प्रत्याहार ये कभी ह्रस्व नहीं होते, इसलिए इसके भी 12 भेद हैं। तेसाम ह्रस्व अभावात लिखा है ना, उसका ह्रस्व अभाव के कारण। तो अब जैसे प्रश्न बन जाए कि किन वर्णों का कभी दीर्घ नहीं होता, तो ली वर्ण का कभी दीर्घ नहीं होता और किसका कभी ह्रस्व नहीं होता? तो एच प्रत्याहार के वर्ण ए ओ आए आओ का कभी ह्रस्व नहीं होता। और इनसे जो बचे स्वर हैं आ ई उ री, री भी नहीं होगा, री इसलिए 12 भेद हैं। और इसके ए ओ आए आओ इसके 12 भेद हैं। इस तरह से कुल मिला के आ ई उ री, इन चारों वर्ण के 18 भेद हो जाते हैं। भाई ह्रस्व उदात्त, जब हम इसे पढ़ेंगे ह्रस्व उदात्त पढ़ेंगे, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, फिर ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, फिर ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, फिर 6 ये हो गए। फिर पढ़ेंगे ह्रस्व उदात्त निरानुनासिक, फिर ह्रस्व अनुदात्त निरानुनासिक, ह्रस्व स्वरित निरानुनासिक। इस तरह से कितने हो गए? 6 हो गए। 6 ह्रस्व के हो गए, 6 दीर्घ के हो जाएंगे और 6 प्लुत के हो जाएंगे। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। इस तरह से एक ही स्वर के कितने भेद हो जा रहे हैं? 18 भेद। आ के 18 भेद, ई के 18 भेद, ऊ के 18 भेद, री के 18 भेद। इस तरह से इन स्वरों के कितने भेद हो जाते हैं? 18। लेकिन किनके 18 नहीं होते? तो ली वर्ण के 18 नहीं होते। उसके कितने होते हैं? तो उसके 12 यानी 12 भेद होते हैं। और एच प्रत्याहार यानी ए ओ आए आओ, इन चारों के भी 12 भेद होते हैं क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। तो ह्रस्व नहीं होता 6 माइनस कर दें। अब इसके बाद में देखते हैं, ये यहाँ पर देखिए सब भेद दिए गए हैं। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त निरानुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ये देख सकते हैं आप सभी लोग। सभी के ह्रस्व के दिए गए हैं, दीर्घ के दिए गए, प्लुत के दिए गए हैं। 6 भेद। और प्रत्येक स्वर
आ ई उ री ये सब ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं, इसलिए इनके 18 भेद हो जाते हैं। आगे देखते हैं सवर्ण संज्ञा सूत्रम। अब जो सूत्र आया वो कैसा सूत्र है, तो सवर्ण संज्ञा सूत्र है। सूत्र का नाम क्या है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य का मतलब क्या होता है, तुलना करना, ठीक। आस्य माने मुख से, अतुलना कैसे की जाएगी, तो आस्य और प्रयत्न, एक तो आस्य से यानी उच्चारण स्थान से और दूसरा प्रयत्नम यानी प्रयत्न से। तो तुलना में जो समान होगा उसी को सवर्ण कहेंगे। वृत्ति में देख लेते हैं कि ताल आदि स्थानाम आभ्यंतर प्रयत्नः चेत एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्। तालु आदि स्थानम यानी तालु आदि उच्चारण स्थान जो है वहाँ से आभ्यंतर प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, एतद्द्वयम ये दोनों, यस्य जिसका, एन तुल्यम जिसके यानी जिस वर्ण के साथ, तुल्यम माने समान हो, तन्मिथः उन वर्णों की, मिथा माने परस्पर, आपस में, सवर्ण संज्ञम स्यात् सवर्ण संज्ञा होती है। क्या कहने का मतलब कि तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस भी वर्ण के समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। यही इस सूत्र का अर्थ है। समान का मतलब क्या होता है, अब समानता में देख लेते हैं। जैसे दिया गया है का, ये का है, ठीक है। का कहाँ से बोला जा रहा है, का कंठ से बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है का। अब हम दूसरा अक्षर ले लेते हैं, ये कहाँ से बोला जा रहा है, यह भी कंठ से ही बोला जा रहा है। आ भी कहाँ से बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है। तो आ जो है वो का क्या हो गया, या का जो है वो आ का क्या हो गया, सवर्णी हो गया। ये एक दूसरे के कैसे हो गए, सवर्णी हो गए। यही इस सूत्र का मतलब है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जो ताल आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न इन दोनों के साथ समानता व्यक्त करता हो यानी समान हो, उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। इन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। यहाँ पर देखिए एक वार्तिक आया कि उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, लेकिन री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। परंतु जो री और री ये दो वर्ण हैं, इनके सावर्णयोः में री और री ये दो वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों की मिथा मने आपस में, परस्पर, सावर्ण्यम सवर्ण संज्ञा वाच्य मने कहनी चाहिए। भाई री के समान दूसरा नहीं है, री के समान दूसरा नहीं कोई वर्ण नहीं। आ है, ई है, उ है, लेकिन री और री का नहीं है। तो तो वार्तिककार यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि री वर्णयोः मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। यानी री और री वर्णों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न हैं। री का स्थान मूर्धा और री का स्थान दंत है। स्थान भिन्नता के कारण इन दोनों की तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं होती। अतः प्रस्तुत वार्तिक के द्वारा ही इनकी सवर्ण संज्ञा की गई है। इनकी सवर्ण संज्ञा होना तवल लकारः आदि प्रयोग के लिए, सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक था।
अब इसके बाद में हम लोग अब देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। अकुहा विसर्जनीयानाम कंठः, उच्चारण स्थान में अकुहा विसर्जनीयानाम कंठः, जिसमें बताया गया कि अ कु का मतलब कवर्ग, कवर्ग का मतलब क्या, का खा गा घा अंग, और हा तथा विसर्जनीयानाम यानी विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यशानाम तालु, इचु ई चु माने चवर्ग, चा छा जा झा इया, और या तथा शा, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ऋटुर षडानाम मूर्धा, ऋटु यानी री और टू का मतलब टवर्ग, टाठा डाढ़ा अड़ा, रा और शा, रा और सक, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। लृतु लसानाम दंताः, लृ ता तू का मतलब तवर्ग, ता था दा धा ना, ला और सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। उपुपध्यमानीयानाम ओष्ठौ, उपूप उ ऊ, उकार यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये पू का मतलब क्या, पवर्ग, पाफा बाभा माँ, तथा उपध्यमानी, उपध्यमानी जो प और फ है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। फिर आया यमंगणना नाम नासिका च, यमंगणना नाम नासिका मतलब पंचम वर्ण, इया माँ अंग अड़ा अना, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। तो इस प्रश्न उठेगा कि अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा में भी तो कहा गया कि का खा गा घा अंगा, हाँ ये दो स्थान से उच्चरित होंगे। इया है जैसे अंगा है, जैसे इचु ऐसा नाम तालु था, तो इया जो है तालु से और नासिका से बोला जा रहा है। ये अनुनासिक वर्ण है ना, मुख नासिका वचन अनुनासिका, तो ये तालु स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोला जा रहा है, इसलिए पहले तो एक वर्ग में रखा गया, फिर उसके बाद में इनको इन पांचों को लाकर एक अलग स्थान दिया गया, नासिका। यमंगणना नाम नासिका, ये पांचों कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। एदैतो कंठ तालु, एदैतो ए और ऐ यानी ऐकार का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, एक से नहीं बोले जाते, दोनों जगह से इनका उच्चारण होता है। ऐ बोलेंगे कंठ और तालु पर के ऊपर हमारी जीभ जाएगी, तो ए आई जो दो स्वर वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ दतो कंठोष्ठम, और जो ओ और आओ है, इनका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, जो वकार है, वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, दंतोष्ठ से बोला जाता है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, और जो जिह्वामूल क और ख, ये जिह्वामूली स्थान है। जिह्वामूली क ख है और उपधमानीय क्या है, प फ, ये निशान जरूर लगा रहेगा, ये जो निशान है, ये निशान लगा हुआ जो वर्ण है वो जिह्वामूली है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार से, अनुस्वार ये जो बिंदी है डॉट का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, इसको व्याख्या में भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ को चू टू तू और पू का प्रयोग क्रमशः क वर्ग च वर्ग ट वर्ग
तवर्ग और पवर्ग के लिए किया गया है। इसमें विसर्ग का स्थान कंठ स्वीकार किया गया है, किंतु जब विसर्ग अकार आश्रित अर्थात आ के बाद होगा तभी उसका स्थान कंठ होगा। जब विसर्ग इकार आश्रित अर्थात ईकार के बाद आने वाला होगा तो उसका स्थान तालु हो जाएगा। जैसे मुनि में इकार के बाद विसर्ग के आने से उसका स्थान तालु हो गया। इसके विषय में पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। ये जो अयोगवाह है, विसर्ग और अनुस्वार, इनको क्या अयोगवाह चार होते हैं, जिह्वा मूलीय, उपधमानीय और विसर्ग और अनुस्वार, इन चारों को क्या अयोगवाह कहा गया। उपधमानीय और जिह्वा मूलीय ध्वनियों को चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों विसर्ग के दोनों बिंदुओं के आधे आधे भाग हैं। इसमें विसर्ग के ऊपर वाले बिंदु का नीचे का आधा भाग तथा नीचे के बिंदु का ऊपर का आधा भाग हुआ करता है। इसको अर्ध विसर्ग के समान ध्वनि भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये वर्णों के उच्चारण बोधक चक्र हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। से अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, तो देखिए कंठ का है। अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा का जो सूत्र था तो ये कंठ का है। अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। ई चुयसा नाम तालु, तो ई च छ जा जा या और शा, ये पूरा बन गया। ई चुयसा नाम तालु। उपोपद्यमान्य नाम ओष्ठो हो गया। ऋतुषड़ा नाम मूर्धा हो गया। ऋतुलसा नाम तंता हो गया। इदय तो कंठ तालु, उदय तो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम, कखाभ्याम जिह्वा मूली, ये सब एक चक्र बना दिया गया वर्णों का उच्चारण बोधक। आप भी इसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। नमः संस्कृताय।